आदरणीय सिद्ध गोपाल सागर सर ने जो बताया, एकदम से कि मूर्ति तोड़ दी गई है, इतनी कहानी समझ में आनी चाहिए थी। आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, आपने संघर्ष किया है, इसीलिए आपने इतनी कहानी सुनाई और इतना आपने जो दिल समाज को रास्ता बताने का काम किया है। मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा, श्री नरेंद्र सिंह सर हैं हमारे बीच में, जो दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर हैं। सर नरेंद्र सिंह सर, ये आप भी इस अवसर पर अपने सुझाव प्रस्तुत करें। आदरणीय उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य, मंच पर आसीन हमारे विद्वान, हमारे समाज के मार्गदर्शक, महाकारुण्य तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और हमारे संघर्षकारी महापुरुषों को मैं नमन करते हुए आप सबके बीच दो शब्द 3 जून का शाम का समय लगभग 3 जून 3:30 बजे जो क्रूर शासकों द्वारा महापुरुषों के साथ किया गया कार्य कितना निंदनीय हो सकता है, कितनी क्रूरता के साथ हमें संदेश दिया जा रहा है कि आप अब उसी स्थान पर जाइएगा जहां से उठ करके यहाँ तक पहुँचे थे। अगर हमारे अंदर हमारे महापुरुषों का खून, उनकी सोच, उनका संघर्ष, उनका बलिदान, जिन्होंने हमें यहाँ पर आकर के आज खड़ा किया है, जिनके बलबूते पर आज हम आपके सामने बोल रहे हैं, ये स्टेज हमको मिला है, ये बुद्ध विहार जैसी संस्था हमें मिली है, तो सिर्फ उन्हीं के कारण मिली है। और हम उनके लिए भी आज अपना समय, अपना वक्त, अपना खून, अपना बलिदान नहीं दे पाएंगे तो हम उनके साथ सबसे बड़ी गद्दारी के पात्र होंगे। आने वाला समय जो हमारी नई पीढ़ी आएगी वो क्या कहेंगे हमसे कि हमारे पूर्वज कितने बुज़दिल और कायर थे कि जो एक बाबा साहब उस वक्त, जिस वक्त पूरा समाज उनके सामने दुत्कारता था, उन अकेले ने इतने पावर लेकर के अपने पार्लियामेंट के सामने हमारे लोगों ने जो संघर्ष करके उनकी प्रतिमा का अनावरण कराया गया है, उसको हम संभाल नहीं पाए, उसको हम संघर्ष नहीं कर पाए। उसके लिए हमने कुछ अपना कीमती समय निकाल कर, अपना कुछ आर्थिक सहयोग करके, किसी संस्था को एकजुट करके उस पर हमने अपना कोई निर्णय नहीं ले पाए। ये हमारी एक बुज़दिली का कारण रहेगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम इतने बुज़दिल हो गए? हमारे अंदर खून नहीं है? क्या हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे? क्या कारण है कि आज हमारे साथ बार बार यही हालतें होती रहती है? क्यों होती है? कि उन लोगों को पता है कि हम लोग एकजुट हो ही नहीं पाते। आज हम 4 व्यक्तियों को इनवाइट करते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति हमें अपना समय दे पाता है। क्या बाबा साहब ने इतना गुनाह किया हमारे साथ, इतना अत्याचार हमारे साथ किया? क्या उनका कोई बलिदान काम नहीं आया? आप परिवार का एक बच्चा न्योछावर करके देखिए, आपको पता चल जाएगा उसका बलिदान का अर्थ क्या होता है। जिस माँ ने अपने 4 बेटे खो दिए, जिस बाप ने अपने 4 बेटे खो दिए, सिर्फ इस समाज के लिए कि आप लोगों को इज्जत की रोटी मिल सके, अच्छा कपड़ा पहन सकें, अच्छा घर में रह सकें, अच्छे पढ़ लिख करके आगे जा सकें, पार्लियामेंट में बैठ सकें। लेकिन आज हम उनको दे क्या रहे हैं? है हमारे पास कुछ देने के लिए? अगर हम नहीं दे पाएंगे तो हमारा इस पृथ्वी पर जीवन व्यर्थ है। हम एक मरे पशु के समान हैं। अगर हम इस बारे में नहीं सोचेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे, तो हम उसी वक्त में जाएंगे जिस समय बाबा साहब के साथ अत्याचार होता था। गले में हांडी, पीठ पर झाड़ू, सभी जानते हैं। फिर साहब कहेंगे दोबारा आपने रिपीट कर दिया। लेकिन आज जो समय है वो बहुत परिवर्तित हो चुका है। आज के समय को आप बुद्धि से इस्तेमाल करिएगा, हर तरह से हम संघर्ष करके उसको जीत सकते हैं, बशर्ते कि किसी की बात माननी होगी और किसी को मनवानी होगी। संघर्ष सभी करेंगे,
आज छोटा दल है, कल बड़ा दल जाएगा, उससे आगे और बड़ा दल आएगा। वरुण साहब ने भी एक जो स्टेज तैयार किया है आज का प्लेटफॉर्म, ये आज तक सीमित नहीं है। ये इनकी बहुत ही उपलब्धि है कि आप सबको इंटीमेशन करके अपना कीमती समय व्यर्थ करके आप सबके साथ आपकी राय, आपका समय उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि इस मुकाम को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर एकजुट होकर के इसको सफलता का हासिल करें, ताकि एक संदेश जा सके क्रूर शासकों कि समाज में भी कुछ दम है। जो आप लोगों ने 2 अप्रैल को भी दिखाया था, त्याग बहुत ज़रूरी है। उस वक्त भी हमारे साथ साथ 8 लड़के नौजवान जो अभी युवा की तरफ बढ़ रहे थे, जिनकी याद में एक एसएसपी हैं डॉक्टर बीपी अशोक, और उनके फादर भी एसएसपी रहे हैं। उन्होंने एक स्मृति स्थान बनाया है बुलंदशहर के अंदर। ये इस तरह के बलिदान हमें बार बार देने पड़ेंगे, तभी आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहेगी, अन्यथा हम मरे पशु के समान माने जाएंगे। इसी के साथ आपको जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर हमारे बीच में है श्री पदम सिंह जी सर, जो एनसीईआरटी विभाग में बड़ी पद से रिटायर हुए हैं। श्री पदम। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब ने हम पहले नारे दिए थे जिसमें था संगठित रहो, तो ये सोच के ही नारे दिए थे, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। तो आप ज़रूरत है संगठित होने का। आप देख रहे हैं जो मूर्ति का समय क्या था हटाने का, कैसे चुना उन्होंने जिससे कोई जिक्र ही ना करे। और बाद में पता चला है कि जो मूर्ति हटाई गई है, यहाँ पर पार्किंग बनेगी पार्लियामेंट की। जब नए पार्लियामेंट की पार्किंग नहीं है तो कैसा उन्होंने डिज़ाइन किया पार्लियामेंट को? क्यों भूल गए थे पार्लियामेंट में पार्किंग बनाना? तो इस तरह की बातें हो रही है, और अभी भी बता रहे हैं कि इनको लगाएंगे, दोबारा लगाएंगे। वो सिर्फ शांत करने के लिए है, ऐसा नहीं है। वो तो देख रहे हैं कि जैसे अभी तक कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही रहे। लेकिन हमें बहुत ज़रूरी है इकट्ठा होके चलने का। 26 तारीख को जब हमारे पहले पूर्वज 3.5 लाख इकट्ठा होके गए, तो अब हम क्यों ना चलें? हमें अपने सब काम छोड़ के 26 जून को चलना है। और हर भाषण में, वो 14 अप्रैल का हो या 6 दिसंबर का हो, यही होता है कि बाबा साहब ने कहा था कि अगर आपके बस में किस कार्य को आगे ले जाना नहीं है तो इसे पीछे भी नहीं जाने देना। तो अगर मूर्ति हटाई है तो पीछे ही जा रहा है ना। तो इसको सोचिएगा और अपने सब काम छोड़ के, ये शक्ति प्रदर्शन जैसा है, आगे आएं और सबको, साथियों को, जानने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हमारे बीच में सादतपुर बौद्ध विहार से आए हैं श्री छज्जू राम जी। बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत लंबे समय से सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं। श्री छज्जू राम जी सादतपुर से, कृपया आप। साथियों, जो बात हुई है, बाबा साहब की जो मूर्ति पार्लियामेंट से यदि हटाई है, तो ये समझो आपका गला काट दिया। आप उस मूर्ति को ऐसे ना समझें कि मूर्ति हटी है, ये आपका गला काट दिया गया, ऐसा समझें। तो जब तक आप इस चीज़ को इस तरह से नहीं लेंगे, पूरे समाज को इसके बारे में जागृत करेंगे,
और सभी गली गली के अंदर, जैसे काशी राम जी के मिशन को हम लोगों ने सबने मिल के चला, वैसे ही सबसे ज़्यादा तो हमारे जो पढ़े लिखे और जो सर्विस वाले लोग हैं या रिटायर हुए वो लोग हैं, उनको सबसे आगे आना होगा, क्योंकि समाज का सबसे ज़्यादा बाबा साहब के मिशन का जो फ़ायदा है उन्हीं साथियों को मिला है। यही काशी राम जी ने हमें सिखाया था, पे बैक टू सोसाइटी। तो ये अब समय आ गया है हमारे त्याग का, हमारे समर्पण का, और जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे, तो ये दूसरे जो मनवादी लोग हैं वो तो हमारे पास कुठाराघात करते ही रहेंगे, परंतु उनके सामने हमें एक चट्टान की तरह खड़ा होना पड़ेगा। जब ही उनको ये पता चलेगा कि भाई ये बहुजन समाज क्या है और इसमें क्या है, ये कोई यही बात नहीं कि शेड्यूल कास्ट SC ST की बात है, इसमें माइनॉरिटी भी है, OBC भी है, और सभी साथी इसमें हमारा सहयोग देंगे यदि हम उन तक पहुंचेंगे तो, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम उसी तरह से तैयारी करें जैसे काशी राम जी तैयारी करवाते थे। यदि कोई बात होती है, काशी राम जी ने जैसे वहाँ इलाहाबाद के अंदर VP सिंह जो प्रधानमंत्री बने थे उसके सामने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने गले में कनस्तर डाल के और जो घूमे उन्होंने कहा जो वोट देगा वो ही इसके अंदर 1 रुपया डाले। साथियों, हमें भी गली गली में घर घर जाना होगा और इस आंदोलन को इस तरह से खड़ा करना है जैसे काशी राम जी ने इलाहाबाद को अंदर खड़ा किया था। साथियों, ये हम लोगों को काशी राम जी ने जो यहाँ गुरु दिए थे उनको हमें ध्यान में रख के इस आंदोलन को आगे करना है। और जब काशी राम जी यदि वो बोट क्लब के ऊपर या इंडिया गेट के ऊपर यदि 10 लाख आदमी उस वक्त इकट्ठा कर सकते तो ऐसी कोई बात नहीं है कि यदि हम सब लोग पूरे भारत के अंदर यदि इस मुहिम को चलाएंगे तो 10 लाख क्या 1 करोड़ भी हम इकट्ठा कर सकते हैं। परंतु हमारे अंदर सब जगह ये जुनून पहुँचाना है, सब जगह महसूस पहुँचाना है कि ये मनोवादी सरकार हमारा गला काट रही है और हमारा कुछ भी नहीं बचेगा यदि हम दोबारा ये मूर्ति नहीं लगवा पाए तो फिर हम जाएंगे कहाँ, किस जगह जाएंगे जो हमारा मेला लगता था, किस जगह मेला करेंगे। साथियों, ये मेला ही उनकी आंखों में एक तिनका नजर आ रहा था कि ये इतना बड़ा मेला ये बाबा साहब के जन्मदिन के ऊपर ही क्यों हो रहा है, ये दीनदयाल के क्यों नहीं हो रहा, ये राम के जन्म पर क्यों नहीं हो रहा या और किसी के जन्म पर क्यों नहीं हो रहा। साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि हमसे जो भी साथी हैं, मैं अपने आप को भी समर्पित करता हूँ। जो मेरी ड्यूटी दिया जाएगी मेरे को, उस ड्यूटी को मैं हर तरह रात दिन उसको निभाने के लिए तैयार हूँ और सभी साथी तैयार हो जाएं। तो ये कुछ शब्द मैं आपके सामने रखे हैं, उन्हीं के शब्दों को विराम देता हुआ अपने सब जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं अब डॉक्टर AP जोशी जी को भी बुलाना चाहूँगा कि आप भी अपने सुझाव इस अवसर पर दें। सभी मेरे अम्बेडकरवादी साथियों, जैसा कि आज का एजेंडा है कि आज बाबा साहब की मूर्ति 3 जून की रात को ही क्यों तोड़ी गई, उठाई गई वहाँ से। साथियों, जैसा हमने आपके बीच में पहले भी रहे, हम बताया, हमने कहा, इसने नारा दिया था बीजेपी ने कि अब की बार 400 पार, और हमने कहा था कि 400 पार अगर होता है तो 2/3 बहुमत इनके पास होगा और ये जो आपको बाबा साहब ने संविधान दिया उस संविधान को बदलने का काम करेंगे। संविधान तो नहीं बदल सके 10 साल में, लेकिन संविधान को पंगु जरूर बनाने का काम किया है। आज मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है
कि आज ऐसी बात के लिए ये मीटिंग रखी गई है जिसकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं। साथियों, अगर बाबा साहब ना होते, अगर बाबा साहब संविधान ना लिखते, अगर बाबा साहब आपको सहूलियत ना देते तो शायद आप ऐसे बौद्ध विहार में न बैठते और आप ऑफिसर ना होते। साथियों, हम भूल गए हैं, हमारी जो भावना है वो न जाने कहाँ चली गई है। आज युवा हमारे साथ में नहीं है। हम जो बाबा साहब के टाइम में लगे, चाहे वो कांग्रेस का टाइम ही दया हो, लेकिन अगर हम क्लर्क लगे तो हम सुपरिटेंडेंट रिटायर हुए, अगर हम स्कूल में छोटे से अध्यापक भी लगे तो हम प्रिंसिपल रिटायर हुए। आज क्यों आप भूल गए हैं? बाबा साहब की बात है, हम तो आज कोई पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। जो बाबा साहब की बदौलत, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ हैं, मैं डॉक्टर हूँ, आप भी इंजीनियर हैं, ये बैठे हैं एसपी सिंह जी, बहुत बड़े इंजीनियर यहाँ रहे, आप भी बैठे हैं, तो प्रिंसिपल साहब यहाँ पर रहे हैं, भगवत जी, तो सब यहाँ पर आपने फायदा उठाया है। लेकिन आज ऐसी बात है कि आज बाबा साहब की बात है और आज हम यहाँ से प्रण करते हैं, हम नहीं मानते 26 तारीख को कोई प्रदर्शन होगा, हम यहाँ से प्रदर्शन डिसाइड करें, क्योंकि यहाँ सब समाज के लोग, प्रबुद्ध लोग आज यहाँ बैठे हैं। आप एक दिन डिसाइड करें कि इस दिन हम संघर्ष करेंगे और वो संघर्ष ऐसा होना चाहिए जैसा कि 2 अप्रैल 1920 में 18 में नहीं भाई साहब 20 में हुआ था, वही संघर्ष हम करें जब आप कामयाब होंगे। और मुझे दुख होता है, मैं बार बार कहता हूँ कि संघर्ष में क्या चमार या जाटों को ही ये आरक्षण मिला क्या? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल में सूची, कास्ट की बहुत बड़ी सूची है, उसमें सब जब रिजर्वेशन की सीट निकलती है सब आगे आ जाते हैं, लेकिन जब बाबा साहब की बात आती है तो कोई हमारा साथ नहीं देता। मैं मंच के माध्यम से आपसे आग्रह करूंगा, जो दूसरे समाज हैं, जो एससी में आते हैं, उनको भी हम, उनके यहाँ हम जाएं, उनको भी इकट्ठा करें, जब भी हमारा ये आंदोलन कामयाब होगा। तो आप सब यहाँ, हम तो है ही हैं, हम तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन जो फायदा आरक्षण का उठा रहे हैं उनको जाकर नसीहत हमें देनी है कि ये आरक्षण आपने ले लिया, आगे नहीं मिलने वाला है। और ये आज आपने सबने मिलकर जो इंडिया अलायंस को जो इतनी सीट दी है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज कहने को तो सरकार बीजेपी की है, लेकिन मोदी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। ये भी हमारी जीत है, ये भी हमारी जीत है, ये हमारी ताकत है। उसी ताकत को दिखाते हुए हम इकट्ठा हों और यहाँ से वरुण साहब कोई दिन आप डिसाइड करें और फिर हम एक मीटिंग बुलाएंगे पूरे जमुना पार की, या बाहर से जो लोग आएंगे वो सब इकट्ठा होंगे और एक बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चंद लोग जाएं और उसका असर न होना चाहिए। प्रदर्शन ऐसा हो कि हम संसद का घेराव करें और घेराव करते हुए हमें चाहे चोट भी लगती रहे, लेकिन हम तब तक प्रदर्शन करते रहे जब तक बाबा साहब की मूर्ति दोबारा से पार्लियामेंट में, जो नया पार्लियामेंट बना है, हम उसमें भी कहेंगे। हमें बड़े दुख होता है कि जब 14 अप्रैल को हमारा भाई जो कभी यहाँ शायद बुद्ध विहार में भी ना आता हो, लेकिन 14 अप्रैल को भस्म में भरकर वो बाबा साहब के दर्शन करता है और बाबा साहब के चरणों में नमन करता है। आज वो नमन आपसे छीन लिया गया है। साथियों, इससे बड़ा अत्याचार, इससे बड़ा अन्याय आपके साथ हो ही नहीं सकता। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि आप सब इकट्ठा हो, छोड़ दो द्वेष जो है, आपस में रंजिश क्या है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, लेकिन हम सब इकट्ठा होकर बाबा साहब की मूर्ति का लगाने का यहाँ से प्रण लें। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज जो मैंने महसूस किया आकर के यहाँ पर, सबसे बड़ी की अनुशासनता की बात
मुझको लगा है यहाँ पर, ये समाज के अंदर ही है, हमारे अंदर नहीं है, ये सभी समाज के अंदर है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा लगा कि बीच बीच में लोग अपनी बातों को कह रहे थे। विषय बहुत गंभीर है, विषय बहुत गंभीर है और हमको सभी को इस पर सोचना चाहिए। ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे करके पता नहीं क्या क्या चीज़ें लुप्त होने वाली हैं। हम तो एक चीज़ मानते कि इनको इस बात का दर्द कैसे है। आपने देखा होगा कि भगवान की मूर्ति उठ करके हमारे घरों से बाहर जा रही है और बाबा साहब की हम पूजा कर रहे हैं, इनके अंदर वो दर्द है। उस दर्द को क्या करें, किसी तरीके से सोचे कि इनको भुला दिया जाए। लेकिन मैं तो एक चीज़ को अपने भाई वरुण जी को बोलूँगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, और जब तक हम ऐसे छोटे छोटे संगठन नहीं बनाएंगे, आपको एक चीज़ ध्यान देने की है इसमें, जितने दिल्ली के बुद्ध विहार हैं, रविदास मंदिर हैं, कबीर भवन हैं, उनके जितने भी हमारे लीडर हैं, प्रधान हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास में होने चाहिए, और आप उनको बोलें कि आप कम से कम 50 आदमी लेके आएँ तो देखने कि यहाँ पर कितना हजूम खड़ा हो सकता है। लेकिन हमारे में क्या है कि हम केवल अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अब हम रिटायर के जितने देखें, हम यहाँ पर जितने बैठे हैं 95% रिटायरमेंट वाले हैं। यूथ कहाँ है? अरे आग तो यूथ में होती है, आग जो होती है तो यूथ में होती है, यूथ है ही नहीं यहाँ, सारे के सारे रिटायरमेंट वाले बैठे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, जब तक यूथ नहीं आएगा तब तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं होगा। आपने देखा होगा 2 तारीख का बार बार जिक्र हो रहा है ना। हमारे 11-12 साल के 15 साल के बच्चे कितने शहीद हुए उसमें आपको पता है? जब तक यूथ नहीं जुड़ेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और मैं तो एक चीज़ और कहूँगा कि ऐसी ऐसी मीटिंगें आप यहाँ हर एक मोहल्ले में करें, अपने प्रतिनिधि चुने और उनको बोले कि आप 10 आदमी तैयार करो, ऐसे ही कारवां तैयार होगा। अब हम पार्क जाते हैं, सब पार्क जाते होंगे ना, आपने देखा होगा वहाँ कच्चे वाले कितने होते हैं, RSS वाले देखे ना, सबको इकट्ठा कर लेते हैं। और हमें क्या है, हम इकट्ठा नहीं हो पाते। तो मैं तो यही कहूँगा सबसे पहले कि हमें इकट्ठा होना है। जब हम इकट्ठा होंगे तो ही जाकर के कुछ होगा। आपने देखा होगा आसमान से एक बूंद पड़ती है, एक एक बूंदी तो पड़ती है ना, लेकिन धरती के ऊपर आकर के क्या होता है, एक सैलाब बन जाता है। जब हम एक एक करके जुड़ेंगे तो सैलाब का रूप जब आ जाएगा तो मैं कहता हूँ उनको हमारी बात को मानना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे साहब ने बोला कि यदि हम किसी एक MP का रिजाइन करा दें, सच बताएं वो अपने आप इस चीज़ को मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपने हिसाब से बिठाए हुए हैं। जो प्यादे बिठा रखे ना, वो अपने हिसाब से बिठा रखे हैं। आपने अभी चुनाव में देखा होगा, बहन जी की बातें बहुत चल रही हैं। अगर वास्तव में बहन जी किसके साथ अलायंस कर लेती तो आज तस्वीर कुछ और होती मेरे हिसाब से। आज जो हम ये मूर्ति टूटी ना, हो सकता है मूर्ति भी ना टूटे, लेकिन हम जब तक एक नहीं होंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। आपने देखा होगा हमें कैसी किनकी ज़रूरत है। अभी आपने सहारनपुर से सीट लेकिन नगीना वाली सीट, बिजनौर वाली, अकेले बंदे ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। क्यों? क्योंकि उसने कुर्बानी दी है। हमने शायद इतनी कुर्बानी नहीं दी है। मैं भी अच्छी पोस्ट से रिटायर हो गया हूँ, सब कुछ अच्छे हैं, बच्चे भी ठीक ठाक हैं, लेकिन कभी भी हम समाज के बारे में नहीं सोचते। हमें सोचना पड़ेगा। हमें प्रॉब्लम कहाँ से है? प्रॉब्लम कहीं से नहीं है। आपने देखा होगा यदि कंकड़ वाली सड़क हो उस पर हम आसानी से चल सकते हैं, लेकिन यदि एक कंकड़ जूते के अंदर आ जाए तो हमको एक कदम उठाना भी भारी होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? अंदर है। उस अंदर की प्रॉब्लम को हमें दूर करना होगा। ये समुद्र है, समुद्र के अंदर आपने देखा होगा एक पानी का जहाज होता है ना, उस जहाज में यदि जरा सुराख हो जाए उस जहाज को डुबा देता है, और हमारे जहाज में तो पता नहीं कितने सुराख।
तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा, ज़्यादा भाषणबाजी मुझे करनी नहीं आती, सीधे साधे भाषा में, कि यदि हम एक हो जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, यदि हम एक नहीं हुए तो हम पीछे की तरफ ही जाएंगे। थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।